हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। तो जैसा हमने पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि किस तरीके से हमने प्रूफ किया था कि आपका वुड एक इंसुलेटर है और आपका ये एल्यूमिनियम फॉयल एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि इसमें से करंट पास हो गया था और आपका एलईडी ग्लो कर गया था, इसमें से पास नहीं हुआ था। दैट्स व्हाई इट इज़ अ इंसुलेटर। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और एक्सपेरिमेंट आपके सामने लेके आया हूँ। इसके अंदर अपन कनेक्ट करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे अपन देख सकते हैं बोर्ड पे भी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि वी हैव कंसीडर्ड यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने दो एलईडी लिए हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, और यहाँ पे मैंने दोनों एलईडी लिए हैं जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो मैं दोनों के अंदर मैं ये दोनों सर्किट डायग्राम यहाँ पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि जैसे ही अपन एक एलईडी को ऑफ कर देंगे, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। जो करंट यहाँ से बैटरी से इस बल्ब में जा रहा है, इट इज द सेम करंट विच इज फ्लोइंग इन द सेकंड बल्ब एज वेल। जो पहले बल्ब से जो करंट जा रहा है वही सेकंड बल्ब से जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया, किसी भी एक बल्ब को आपने हटा दिया या फिर डिस्कनेक्ट कर दिया सर्किट, तो सेकंड बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। सो दिस इज द proof, or we can say that we can conclude that this is a series combination of the LED। अभी यहीं पे अपन बात करेंगे इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो करंट फ्लो कर रहा है वो दोनों यहाँ से डिवाइड हो रहा है। इसमें करंट अलग जा रहा है, उसमें करंट अलग है। सो द करंट इज डिफरेंट इन बोथ द सर्किट। तो अगर आपने किसी एक एलईडी को आपने हटा दिया तो उससे आपके दूसरे वाले बल्ब के ग्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सर्किट। अभी इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली आपके सामने प्रूफ करके बताऊंगा कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। ये आपको मैं प्रूफ करके बताता हूं। तो हमारे पास क्या है, दो कनेक्टर्स मैंने लिए हैं, एक बार एक एलईडी के लिए और दूसरा दूसरी एलईडी के लिए। तो मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहा हूं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहले मैं इनको कनेक्ट कर देता हूं गाइस। तो ठीक है, इनको फटाक से इनको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है गाइज, तो मैंने ये इन सबको कनेक्ट कर दिया है सीरीज में। मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने यहाँ पे दो एलईडी लिए हैं, दो कनेक्टर्स लिए हैं और उनके अंदर मैंने एलईडी फिक्स कर दी है। अभी मैं क्या करूंगा, ये बैटरी जो है इसको कनेक्ट करूंगा और देखूंगा कि ये ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। लेट्स सी। और अभी स्विच आई थिंक ऑफ है। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि ये कनेक्ट करने के बाद होता है कि नहीं होता। तो जैसे ही मैंने गाइज इसको कनेक्ट किया, आप देख सकते हैं दोनों एलईडी मैंने सीरीज में कनेक्ट की है। और अभी जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो देखो ये चीज जो है ग्लो नहीं कर रही है। नाउ यू कैन सी, इसमें ग्लो नहीं आ रहा है। मैंने इनको कनेक्ट कर दिया है। देखो वो इसका रीजन वो यही है कि ये जो बैटरी जो हमने यूज कर रहे हैं ये कम वोल्टेज की है। ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया था कि आर इक्विवेलेंट जो होता है इसका टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में बढ़ जाता है। तो टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो गया। तो इसके अंदर क्या, करंट में जो रुकावट है वो ज्यादा हो गई है। द स्टॉपिंग ऑफ द करंट, द ब्लॉकेज ऑफ द करंट इज मोर इन दिस सीरीज सर्किट। सो इसलिए क्या है, ये ग्लो नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं मैं इसको बार बार कनेक्ट कर रहा हूँ बट ये ग्लो नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी बैटरी खराब हो गई है या हमारा स्विच खराब है कि हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजन ये है कि जो हमने यहाँ पे बैटरी यूज की है वो काफी कम वोल्टेज की है। और कम वोल्टेज की करने से यहाँ पे क्या हुआ कि करंट का जो रुकावट है वो सीरीज रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है। दैट्स वाई वो इसको नहीं ग्लो कर पा रहा है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको सिंगल अगर कनेक्ट करके देखता हूँ, मैं देखो दोबारा आपको इसको सिंगल कनेक्ट करके बताता हूँ तो ये ग्लो करेगा। यू कैन सी। जैसे अगर मैं इसको सिंगल सिंगल ग्लो कर कनेक्ट करके बताता हूँ, एक मिनट रुकिए, इसको सिंगल ग्लो करके बताता हूँ तो ये आपका ये जो है आपका बैटरी ये कनेक्ट करेगा। सी, ये सिंगल के अंदर अगर मैं इसको कनेक्ट करके बताता हूँ तो आप देख सकते हैं ये आई थिंक ये एलईडी उल्टा लगा हुआ है या तो, जस्ट वेट। यस, नाउ यू कैन सी। ये सॉरी गाइज, ये एलईडी थोड़ा सा उल्टा लगा हुआ था इस वजह से, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी भी आप देख रहे हो, इसको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो ये देखिए मैं यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहा हूँ और ये नहीं ग्लो किया। देखिए द रीजन इज सीरीज रेजिस्टेंस। और अगर मैं इसको सेपरेटली कनेक्ट करूंगा, आप देखिए इसको मैं सेपरेटली अगर सिंगल को कनेक्ट करता हूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और उस वजह से ये आपका ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए आप इसको अगर सीरीज में, जैसे इसको अगर मैं डायरेक्टली ग्लो करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये देखो ग्लो कर रहा है। अगर मैं सिंगल में इसको कनेक्ट करवा रहा हूं तो ये ग्लो कर रहा है, यू कैन सी। ऐसा ही इसी के साथ भी है, इस बैटरी के साथ भी यही है, इस एलईडी के साथ भी यही है कि मैं अगर इसको सिंगल कनेक्ट करके अगर इसको ग्लो करवाता हूं तो देखिए ये ग्लो कर रहा है। सेकेंड एलईडी को देखिए आप गाइस, देखिए
सेकेंड एलईडी भी ग्लो कर रही है सिंगल कनेक्ट करने के बाद। बट अगर इसको सीरीज में कनेक्ट करके मैं अगर कनेक्ट करवा रहा हूं तो ये देखिए ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये नहीं जल पा रहा है। रीजन इज, उसका वही रीजन है, देखो सिंगल में तो ये कनेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये सीरीज में कनेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज राइट नाउ। अभी यही कॉम्बिनेशन को हम ये वाले कॉम्बिनेशन पे जाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों को कनेक्ट करके देखते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जो लोएस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी कम हो जाएगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि दोनों को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो 101% ये दोनों बल्ब ग्लो करने चाहिए, बिकॉज इसमें रेजिस्टेंस कम है 101%। सो लेट्स परफॉर्म दिस एक्टिविटी। मैं दोनों कनेक्टर्स को निकाल के पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं और वी विल सी दिस। ठीक है गाइस, मैंने ये देखिए, मैंने ये दोनों जो कनेक्टर्स हैं मैंने इनको कनेक्ट कर दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद मैं आपको पहले ही बता चुका कि ये दोनों का जो रेजिस्टेंस है मिला के दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो स्मॉल वन है उससे भी कम हो जाएगा। अब मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया है, ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब मैं बैटरी को कनेक्ट करने वाला हूँ और देखते हैं कि दोनों जो बल्ब हैं ग्लो करते हैं कि नहीं करते। यहाँ पे एक ही बल्ब ग्लो कर रहा है आई थिंक। अभी देखते हैं इसके अंदर, एक मिनट रुके, ये दूसरा भी ग्लो करना चाहिए था, जस्ट वेट। तो आप देख सकते हैं गाइस ये दोनों बल्ब ग्लो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा था और दोनों बल्ब यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये ग्लो करने चालू कर दिए। द रीजन इज, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दोनों कनेक्ट करिए थे, मैंने नहीं कर पा रहे थे। द रीजन इज रेजिस्टेंस ज्यादा था, अभी रेजिस्टेंस कम हो चुका है। ये देखो दोनों दोनों जो बल्ब हैं आपके बहुत अच्छे तरीके से ग्लो कर रहे हैं। मैं आपको क्लोज करके भी बताना चाहूंगा, ये देखिए। ठीक है गाइस, ये मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा है इनको, आप देख सकते हैं मैंने इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों बल्ब जैसे मैंने आपको दिखाया, ये दोनों बल्ब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देखो पहला बल्ब ये रहा और सेकंड बल्ब ये रहा, दिस इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो ये आपका क्या है, बल्ब ग्लो कर रहा है। नाउ यू कैन सी, ये देखिए। और आप देख सकते हैं एक चीज और नोटिस कीजिए कि जो इसकी इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा तेज है। आप ये भी नोटिस कीजिए, जो बल्ब है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा तेज है। इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम होने से करंट का जो फ्लो है वो बढ़ गया है। अगर इंडिविजुअली में ग्लो कर रहा था तो वो इतना तेज नहीं था। अभी देखिए, अभी से डबल में अगर मैंने एक साथ इसको कनेक्ट करके देखा तो देखो इसकी जो इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा ग्लो तेज हो चुकी है। तो यही है कि आप सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से, क्योंकि अपनी बैटरी क्या है थोड़ी कम वोल्टेज की है, सो ये ग्लो नहीं कर पाए। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने करके बताया कि दोनों जो आपके एलईडी हैं वो कैसे ग्लो कर रहे हैं। तो गाइज ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट वाला जो सीरीज है ये कंप्लीट होता है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा मैंने किस तरह से कंडक्टर और इंसुलेटर को दोनों को डिफरेंशिएट करके बताया, दूसरे वाले में मैंने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके बताया। तो गाइज ऐसे बने रहिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए, और इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते रहेंगे। आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।